हेलो एवरीवन। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने सीखा कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के कौन कौन से टाइप्स हैं, क्या क्या थ्योरीज जो हैं वो इसके लिए दिए गए हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि क्या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हर सिचुएशन में पॉसिबल है, क्या हर परिस्थिति में जो है हमारा जो है अधिगम का ट्रांसफ़र होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि ट्रांसफ़र ऑफ जो लर्निंग है वो किन किन कंडीशनों पे डिपेंड करता है कि ये हमारा जो है वो ट्रांसफ़र होगा, इसका स्थानांतरण होगा। तो सबसे पहली बात आती है हमारी करिकुलम की, यानी अगर हमारा जो करिकुलम है वो बच्चों के लिए उनके एज के बेसिस पर, उनके एबिलिटी के बेसिस पे, उनके जो है मैच्योरिटी के बेसिस पे अगर डिज़ाइन किया गया है तो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगा। अगर उसमें जो है बच्चों के इंटरेस्ट की अगर बात को रखा गया है, उनमें वैसे सारे सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया है जो बच्चों के डेली लाइफ से अगर रिलेटेड है, तो हमारा वहाँ पे जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के लिए वो हमारा पॉसिबल सिचुएशन है। इसीलिए पाठ्यक्रम जो है हमारा कैसा होना चाहिए, तो बच्चों से रिलेटेड होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमको जो है इसे बनाना चाहिए। हम जो भी करिकुलम को डिज़ाइन करें उसमें इस बात की ध्यान में रखें कि ये जो है वो बच्चों की एज पे भी डिपेंड करे, उसकी मैच्योरिटी पे डिपेंड करे, उसकी कैपेसिटी कितनी है उस पे, और उसकी जो है अपनी मेंटल एबिलिटी कितनी है, वो कितना चीज़ों को ग्रैब कर पाएगा, कहाँ तक चीज़ें जो हैं उससे जो है रिलेटेड हैं। तो पाठ्यक्रम अगर हमारा काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, बच्चे के फ्रेंडली होगा, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हमारा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगा। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं लर्नर्स विल की, सीखने की इच्छा की। यानी अगर किसी लर्नर को सीखने की अगर इच्छा ज़्यादा है तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग वहाँ पर ज़्यादा होगा। यानी नए सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अगर वो कॉन्फिडेंट है अंदर से, तो वहाँ पे हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ज़्यादा होगा। तीसरा हमारा इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर, सीखने वालों की बुद्धि। यानी किसी बच्चे के आपने नोटिस किया होगा कि उसकी इंटेलिजेंसी, उसकी बुद्धि ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा चीज़ों को समझता है, वो ज़्यादा चीज़ों को रिलेट कर पाता है। जिस बच्चे में थोड़ी सी ये बुद्धि कम होती है या थोड़े वो मंद होते हैं, तो उनमें ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हमारा जो है वो क्या होता है, कम हो पाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंटेलिजेंसी जो है वो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी आपकी बुद्धि जितना ज़्यादा होगी, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हमारा उतना ही ज़्यादा होगा। आगे हमारा लर्नर्स एजुकेशनल अचीवमेंट, सीखने वालों की शैक्षणिक उपलब्धि। आप देखते होंगे कि दो टाइप के बच्चे आप देखते हो। एक बच्चे आपने ऐसा नोटिस किया होगा जो सिर्फ रट के जो है वो पास किया है। दूसरा बच्चा आपने ऐसा देखा होगा जो समझ के, चीज़ों को जान कर, थ्योरी पढ़ कर, उसका प्रैक्टिस करके जो है उसने जो है वो क्या किया है, एग्ज़ाम पास किया है। तो आप दोनों के ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में आपको फ़र्क दिखेगा, क्योंकि जिस बच्चे ने उस चीज़ को अच्छे से समझा है, अच्छे से पढ़ा है, वहाँ पे हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग काफ़ी बढ़िया होगा। लेकिन जिस बच्चे ने सिर्फ रट के पास किया है, जिसके पास जो है वो हमारा बेसिक नॉलेज नहीं है, वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हमारा उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता है। आगे हम लोग बात करते हैं तो लर्नर्स एबिलिटी, सीखने की योग्यता जो है, इस पे भी हमारा डिपेंड करता है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है वो कहाँ तक हो पाएगा। तो इसके लिए क्या है कि अगर किसी बच्चे में अगर सीखने की एबिलिटी है, जस्ट सपोज कि किसी बच्चे का अगर मैथ्स अगर बहुत अच्छा है, तो उसके लिए क्या है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना जो है काफ़ी आसान हो जाता है। अगर किसी बच्चे का ज्योग्राफी काफ़ी अच्छा है, तो उस बच्चे को हिस्ट्री में डिफरेंट चीज़ों को बता पाना, डिफरेंट चीज़ों को समझ पाना, वो काफ़ी इजी हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लर्नर्स की जो एबिलिटी है वो भी हमारे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के लिए एक सर्कमस्टांस जो है वो हमारा क्रिएट करता है।
आगे हम लोग बात करते हैं लर्नर्स एटीट्यूड, यानी सीखने वाले की जो है अभिवृत्ति क्या है। यानी ये अक्सर जो है वो देखा गया है कि जो भी सीखने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, तो उनका जितना ज़्यादा एटीट्यूड होगा किसी भी काम को करने को लेके, किसी काम को सीखने को लेके, वहाँ पे हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है वो उतना ही बेहतर जो है वो हो पाएगा। यानी वे अपने सीखे हुए नॉलेज का, अपने स्किल का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो नए चीज़ों को करने में या नए चीज़ों को सीखने में जो है उतना ज़्यादा ही हमें हेल्प मिलेगा या बच्चों को हेल्प मिलेगा। आगे हमारा विषय वस्तु की समानता, हमने पहले भी पढ़ रखा है कि अगर हमारा विषय वस्तु, अगर हमारा सब्जेक्ट कंटेंट जितना ज़्यादा सिमिलर होगा उतना ही ज़्यादा जो है हमें क्या होगा, तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में हेल्प मिलेगी। यानी मैथ्स और फिजिक्स हमारा काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, तो हमें यहाँ पे जो है चीज़ों को अप्लाई करने में, मैथमेटिकल ऑपरेशन को, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन मैथ्स और ज्योग्राफी ये दोनों के आपस में जो समरूपता नहीं है, इसके वजह से यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हमारा जो है वो क्या है, तो कम हो पाएगा या ना के बराबर हो पाएगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, ये सारे ऐसे बुलेट्स हैं जिनके ही बेस पर हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का कंडीशन बनता है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि हर कंडीशन में जो है आपका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है वो पॉसिबल होगा ही।